ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुण का जीवन में धारण करते हुए उनके महान स्वरूप को, उनकी महान कृपाओं को अपने जीवन में और सर्वत्र फैले इस जगत में प्रभु के बनाए विशाल विश्व संसार में और अपनी देह मानव शरीर में भगवान की व्यवस्थाओं को, भगवान के बनाए पदार्थों अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। जिन अंगों से, जिन साधनों से, जिन पदार्थों से हमारे दिन की, हमारे जीवन की शुरुआत होती है और जिन पदार्थों के साथ हमारा जीवन हर क्षण हर पल व्यतीत होता है, और उन्हीं पदार्थों के साथ में ही, उन्हीं पदार्थों में हमारा अंतिम दिन आता है। ये सारे पदार्थ, ये सारे अंग प्रत्यंग, ये साधन, ये संपत्ति, ये जगत, ये दुनिया, ये विश्व, ये संसार, ये शरीर, शरीर के अंग प्रत्यंग, ये हर पल मिलने वाली श्वास, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये नदियां, ये सागर, ये पहाड़, ये पर्वत, ये चांद सितारे, ये सूर्य, उसकी रश्मियां, खिलते फूल, रंभाती गोएं, कूकती कोयलें, नाचते हिरन मयूर, सुंदर फूलों पर मंडराती तितलियां और गीत गाते भ्रमर, ये सब, ये सब उस प्रभु की ओर, उस कलाकार की ओर, उस रचयिता की ओर इशारा करते हैं, हमारे ध्यान को उधर खींचते हैं।
ये गरजते मेघ, आकाश में दौड़ते बादल, गिरते झरने, बरसती बरखा, एक नहीं अनेक जातियों में, अनेक शक्लों के, अनेक आवाजों वाले, अनेक भिन्न भिन्न सोच समझ वाले प्राणी, भिन्न भिन्न शरीर वाले, एक ही जाति के अलग अलग शकल वाले, अलग अलग अकल वाले, इन सब के पीछे प्रभु की ही व्यवस्था काम कर रही। हम जिस शरीर के साथ में जीवन भर जीते हैं, जिन हाथों के साथ, जिन पाँवों के साथ, जिन आँखों के, जिन कानों के, जिस मन के, जिन अंतःकरणों के साथ, इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के साथ जीवन भर जीते हैं, जिस पृथ्वी पर जीवन भर रहते हैं, जिस पानी को जीवन भर पीते हैं और जिस अग्नि से जीवन भर सारे कार्यों का संपादन करते हैं, जिस हवा से, वायु से, ऑक्सीजन से हर पल जीवन पाते हैं, जिस आकाश में जन्म से मृत्यु पर्यंत विचरते हैं, जिन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन, ईंधन, फल फूल, साग सब्जियां और खाद्य अन्न, दालें, उड़द, बाजरा, मूंग, गेहूं, चना, सब्जियां, टमाटर, टिंडे, पालक, गोभी, सब, ये सब के सब उस इनके निर्माता उस भगवान की कहानी बता रहे हैं। उस दयालु दया सागर कृपा सिंधु भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं कि त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतः क्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमी महे। ये सारी सृष्टि जगत का जर्रा जर्रा हम पुत्र पुत्रियों को उसी पिता की ओर इशारा कर रहा है। हर निर्माण अपने निर्माता की महानता का सूचक होता है। निर्माण में जो विशेषता है वो विशेषता उसके निर्माता से ही चल कर आती। अपने शरीर के अंगों में जो विशेषता है, सृष्टि के पदार्थों में जो विशेषता है, वो सब विशेषता इनके निर्माता की है। तो इस प्रकार से हम विचारेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु तो हर पल अपने साथ में है। वे हमारी परम माँ और परम पिता है। जो भी अपने पास में है सब उसी भगवान का है। शतः क्रतो बभूविथ, वो हमारे लिए सहस्त्रों हजारों अनंत क्रियाओं से इस संसार को धारण कर रहे हैं। संसार में एक ही क्रिया नहीं, अनंत क्रियाएं चल रही हैं। संसार में एक नहीं, अनंत भगवान के बनाए उपकरण काम कर रहे हैं। एक नहीं, अनेक सौर परिवार हैं। अनेक सौर परिवार जिस आकाश गंगा में रहते हैं, ऐसी अनेक आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में काम कर रही है। इन सब के अंदर आपस में बहुत नियम काम कर रहे हैं। अनंत पृथ्वियों में से एक पृथ्वी पर हम लोग हैं। चतुर्युगों में से एक युग में, कलयुग में अभी हम हैं। पूरा का पूरा जो सृष्टि का काल है वो उस पिता का एक दिन है।
पूरा का पूरा जो प्रलय का काल है वो उस पिता की एक रात्रि है। वो इस ब्रह्मांड का निर्माता पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सच्चित आनंद स्वरूप है। वो हम सबका विश्वम शृणोति पश्यति हर पल सुनने और जानने वाला है। हम सबको प्रतिपल देखने वाला है। हम सबके हृदय और मन के भाव को भांपने वाला है। अगर हमारे हृदय में हमारी समझ में ये तत्व आ जाए तो हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। हम मृत्यु के पार अपनी आत्मा के शाश्वत स्वरूप को देख सकते हैं। हम जन्म मरण के बंधनों से ऊपर सनातन आत्म तत्व के अनुभव को पा सकते हैं। अगर हम भगवान को इतनी ऊंची दृष्टि से इस जगत में सर्वत्र देख लें और देखने के बाद इस समझ को अपने चित्त में स्थायी रूप से बनाए रखें तो अपने जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस प्रकार भगवान का चिंतन करें कि अपनी बुद्धि में अंतःकरण में ये बात बैठ जाए कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद में और जन्म और मृत्यु के बाद के काल में परमात्मा से सदैव जीवात्मा का संबंध बना ही रहता है। हमारे संसार में आने से पहले हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं वो करता है पिता। जैसे अपने घर कोई अतिथि आने वाला हो तो हम उसके सोने बैठने की व्यवस्था से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था करते हैं। उससे क्या बातचीत करनी है, कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, कितना क्या मान सम्मान करना है, हम सारी चीजों के बारे में पहले से विचार करके मन में रखते हैं। तो देखिए, वे पिता हम सबके संसार में आने से पूर्व ही सारे प्रबंध कर देते हैं। जीवात्मा को सबसे पहले वे भगवान पिता के शरीर में भेजते हैं। वहां से उसके जीवन के निमित्त शरीर के बनाने का जो कारण मैटर है उन परमाणु का संग्रह शुरू कर देते हैं और वहीं से शरीर बनना प्रारंभ हो जाता है। बीज बनना प्रारंभ हो जाता है और उस बीज को फिर माता के शरीर में विकसित करते हैं और शरीर बनाते हैं। शरीर भीतर बनता जाता है और उस शरीर के पालन का प्रबंध माता के स्तनों में दुग्धामृत को बनाकर करते हैं। जब तक शिशु गर्भ में रहता है तब तक उसे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। आंख नाक कान दसों द्वार उसके बंद रहते हैं। फिर भी ये देखो चमत्कार कैसा है कि शिशु बच्चा उस शरीर में ही पोषण पाता रहता है। देखो एक मुर्गी जब या कोई भी अंडज प्राणी जब अपना अंडा देता है तो क्या चमत्कार है। उस अंडे को हाथ में उठाकर देखो, बाहर से कोई रास्ता नहीं है उसके भीतर कुछ जाने का। न पानी जाएगा अंडे में, न हवा जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा।
अगर उसमें कुछ जाएगा तो वो अंडे के अंदर का प्राणी मर जाएगा। अब ऐसा क्या जाता है कि मुर्गी बस उसका स्पर्श करती है, बस उसको जन्म देती है, और उस अंडे के अंदर अंदर ही वो प्राणी का विकास होने लगता है। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों का विकास होता है। जब अंडज प्राणी मादा के गर्भ से बाहर आता है, उस समय यदि अंडे को तोड़ोगे तो अंडे में केवल द्रव्य मिलेगा, पानी पानी भरा हुआ मिलेगा। जैसे जैसे ही अंडा विकसित होता है, उसके भीतर वही जो जल है, वो जल एक शरीर का रूप लेने लगता है। इसे देखकर साधु आदमी के तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे देखकर चिंतनशील व्यक्ति के तो हाथ उस प्रभु के चरणों में झुक जाएंगे। इसे सोचकर भक्त के मन मस्तिष्क तो उस भगवान के इस अद्भुत करिश्मे के सामने नतमस्तक हो जाएंगे कि उस अंडे में केवल द्रव्य था, केवल पानी था। देखो उस द्रव्य में कैसे कैसे उस अंडे के भीतर विकास होने लगता है, और उसी जल से मांसपेशियां, अंग प्रत्यंग, अस्थियां, आंख, नाक, कान, मलमूत्र, इंद्रियां और उस बच्चे के सारे अंगों का, पंख, टांगे, सबका विकास होता है। और जब वो बच्चा पूरा बन जाता है तो अंडा स्वतः ही टूट जाता है और बच्चा उसके भीतर से बाहर आ जाता है। ये है प्रभु की कारीगरी। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाई तो देता नहीं, माने कैसे? अरे प्रभु तो बुद्धि से, विवेक से दिखाई देते हैं। ये विवेक मनुष्यों के पास में, जो चिंतनशील मानव होता है उसके भीतर होता है। जो पशुओं की तरह जीते हैं, जिनमें जान होती है, जिनमें प्राण होता है, जिनमें जीवन होता है, उन प्राणियों को भी खा जाने वाले पशु प्रवृत्ति के मनुष्यों के अंदर ये तत्व विवेक उदित नहीं होता है। राक्षसों के गट में कहाँ अमृत का उदय होगा? अमृत का उदय तो देवताओं के हृदय में होता है। तो देखो कैसे अंडे के अंदर माँ ने बाहर से क्या दिया बताओ? माँ ने अपने शरीर का स्पर्श दिया। उसने अंडे को अपनी छाती से लगाया। बस उसका स्पर्श, उसके मन की भावना, उसके हृदय की संवेदना, वो सूक्ष्म तरंगे उस अंडे में पहुंचती रही और उस बच्चे को अपना प्यार देती रही। परंतु माँ के प्यार से ही सब कुछ नहीं हुआ। माँ की तरंगों को वहां पहुंचाने वाला तो भगवान है। वो परम माँ है, जो अपने इस पुत्री के शरीर की रश्मियों को, मानस तरंगों को अपने उस नए नवजात भ्रूण के विकास के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। उस अंडे के भीतर के प्राणी के शरीर की रचना तो वो परम माँ करती है।
वो इस माँ के हाथ में नहीं। इससे आप समझ सकते हो अपने शरीर को अपनी माँ के गर्भ में बनता हुआ अपनी परिकल्पना में ला सकते हो। इसके बाद देखो, जैसे माता के स्तनों में दूध बनता है, माता को कुछ भी पता नहीं कि बनता कैसे, बिल्कुल अबोध है। इस पर विचार करना चाहिए, इस पर गहरा चिंतन करना चाहिए, ताकि जो अपने मस्तिष्क में जो चित्त है, अपने मस्तिष्क में जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में ये बात बैठ जाए, गहरा जाए, इसके संस्कार अच्छे मोटे बन जाए, कि दुनिया में आने वाले प्राणी धरती पर कदम रखने से पहले उसके लिए सारी व्यवस्था, इस संसार का निर्माता विधाता देखो कैसे करता है। गर्भ में वो बिना बाहर के भोजन से पालता है, बिना बाहरी माता के संयोग से माँ बनता है। असलियत में तो पिता परमात्मा है, जो इस पिता के शरीर से अपनी उस नव आत्मा के लिए शरीर बना रहा है। क्योंकि पिता थोड़ी न अपने शरीर में धातु का निर्माण करता है, उस बीज को भी भगवान ही बनाता है, और उस बीज का विकास भी माता के शरीर में भगवान ही करता है, और उस बच्चे का निर्माण करके फिर उसे संसार में लाता है, और उसके भोजन का प्रबंध भी माता के स्तनों में परमात्मा ही करता है। और जैसे ही दांत निकलते हैं तो दूध को सुखा देता है, और फिर ये जो संसार को धारण करने वाली जगत माता, भूमि माता, जगत जननी माँ वसुंधरा है, इसकी कोख में दूध के हजारों विकल्प परमात्मा पैदा करता है। अब वो भोजन खा सकता है, अब वो भोजन चबा सकता है, वो तरह तरह के अन्न पा सकता है। दूध है, दही है, घृत है, मक्खन है, फल हैं, रस वाले पदार्थ हैं, दालें हैं, गुड़ है, मूंगफली है, न जाने कितनी चीजें। अगर इस प्रक्रिया पर विचार किया जाए तो मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति हृदय के अंदर आस्था का उजाला होता है। गर्भ में तो बच्चा श्वास नहीं ले रहा था, वहां तो नाक बंद था। उस अंडे में भी जो बच्चा है वो श्वास नहीं ले रहा, लेकिन अंडे के बाहर आने के बाद उसका नाक बीचो आप, तत्काल मर जाएगा। और अंडे में रहते हुए यदि अंडे में एक छेद कर दो आप, मर जाएगा। ये कैसी विचित्र है, अद्भुत व्यवस्था है। ये अंडे में श्वास की जरूरत नहीं, अंडे में हवा जाएगी तो मर जाएगा, और अंडे के बाहर निकलने के बाद में हवा न मिली तो मर जाएगा। वाह रे प्रभु, हम कितने दूर खड़े हुए हैं और रहस्य कितने करीब है। हम जगत में जी रहे हैं जहां भगवान का चमत्कार हमारे अंदर बाहर सर्वत्र फैला है, और हमारी निगाह, नजर, हमारे विचार, हमारा मन पता नहीं
किन वस्तुओं में विचरण कर रहा है। हम कौन से राग द्वेष की दुनिया में भटके चले जा रहे हैं और रहस्य हमारे सब ओर फैला हुआ है। हम उस रहस्य की गहरी गहराइयों में उतर ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ जीवन के गहरे से गहरे प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। सो देखो, गर्भ में अंडे में ऑक्सीजन, बाहर की हवा की जरूरत नहीं, और गर्भ के बाहर आने के बाद इस हवा के बाद हवा के बिना जीवन की संभावना नहीं। और ये ऑक्सीजन बनाता है वृक्षों से, ताकि मनुष्य में वृक्षों के प्रति सम्मान जागे। इन वृक्षों को वो पिता और माता की तरफ पूजे, इनके चरण छुए, इन पर अपना प्रेम, अपने स्नेह की वर्षा करें, प्यार से स्नेह से इनको जल दें, इनको खाद पानी दें, इनकी सेवा करें, इनको प्रणाम करें, इनके फूल पत्ते इनसे पूछ कर लें, क्योंकि ये वृक्ष नहीं, ये तो परमात्मा के प्रतिनिधि है। ईंधन देंगे जब अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो जीवन भर ऑक्सीजन देंगे जब तक जीवित रहेंगे। इनके आंचल में आओगे तो छाया देंगे, अपने फूलों की खुशबू देंगे, जो नाक से शरीर में जाकर रक्त रस में मिलकर शरीर की इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी, जीवनी शक्ति को बढ़ाएंगी। औषधियां देंगे, फल देंगे। ये प्रेम का स्रोत है। यहाँ भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते प्रभु का धन्यवाद। हर जगह भगवान ने जो हमारे लिए किया उसके लिए सहज उसके प्रति धन्यवाद निकलेगा। जब उसके रहस्यों में हम प्रवेश करेंगे तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर देखेंगे और इनके बनाने के प्रयोजन पर जब विचार करेंगे तो हम दंग रह जाएंगे और भगवान को नमन करेंगे। हमारी पृथ्वी मोटी एक धातुओं की परत से ढकी हुई है, जिस पर हम रहते हैं। ये परत दूसरी परत पर न चढ़ जाए। जैसे मिठाई की कतलियां जमाते हैं, वैसे ही मिट्टी के ऊपर मजबूत पत्थरों वाली अनेक धातुओं वाली कतली जमी हुई है। इसके भीतर लावा है, पानी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ऊपर एक परत। उन परतों को सब जगह पहाड़ पर्वतों ने संतुलन में बना रखा है कि एक परत दूसरी पर न चढ़ जाए। सागर ने, समुद्र ने पानी का एक टैंक बना रखा है, जिससे समय समय पर सूर्य की रश्मियां आकाश में बादल बनाए और जगत की प्यास बुझाती रहे। हर चीज का कारण है।
अगर हम रहस्यों में उतरेंगे तो परमात्मा पर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और हमारे जीवन में पवित्रता, सात्विकता, आध्यात्मिकता, इंसानियत, मानवता उदित होती चली जाएगी। सो आइए, जिस प्रकार से ये विचार मैंने अनुरोध किया, इसी प्रकार से आप भी विचार कीजिए। जो आपकी समझ, जो आपकी दूरदृष्टि है, उसको लगाकर जीवन में परमात्मा की महिमा को देखिए। देखिए कि कौन सा जीवन का क्षेत्र, कौन सा ऐसा पल है जहां प्रभु की कृपा के बिना हम जीवन जी पा रहे हो। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित रखते हुए पूरे शरीर को प्रभु की नगरी को अनुभव करते हुए मुखमंडल पर मधुरता, प्रसन्नता बनाए रखते हुए योगियों की तरह, मुनियों की, सिद्धों की, ऋषि ऋषिकाओं की तरह ध्यानस्थ होकर जगत के पिता जगदीश्वर परम महा परम पिता पर, उनकी जगत रचना पर, जीवन के आरंभ से जीवन के अंत के बाद तक, सृष्टि तक, प्रलय में, दिन में, रात में, सर्वत्र अहरनिश उस महान कृपा के स्रोत प्रभु की कृपाओं से जीवन की रक्षा हो रही है, उस पर विचार करें। मैं मौन होता हूँ। अगले 5-7 मिनट तक इस पर ध्यानमय चिंतन करें। भीतर दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप करें। भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान से अंतकरण को भरा हुआ अनुभव करें और आत्मा को परमात्मा के आनंद में लीन अनुभव करें। और इस प्रकार का चिंतन करके अपने अंतकरण को ऐसे अद्भुत संस्कारों से संस्कारित करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु चिंतन करते हुए प्रभु की महिमा को, उनकी जगत रचना, जीवन की व्यवस्था को, जन्म से पूर्व से मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म, ये इस व्यवस्था की साइकिल को समझते हुए, उसकी गहराई में उतरते हुए, अपने अंतःकरण को भगवान की इस महिमा के बोध से ओतप्रोत करते हुए, अब प्रभु के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के भावों से स्वयं को रंगते हुए भीतर से बाहर लाए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। और स्क्रीन पर देखें, स्वाध्याय के क्रम में हम गीता योग आर्य भाष्य की भूमिका देख रहे थे। भूमिका में हमने पीछे कुछ समझा कि गीता का जो संदेश है वो वेद व्यास जी के द्वारा भावी भारत के सुधार के लिए दिया गया है। ये जो युवा युवतियां हैं, जो भारत के कर्णधार योद्धा हैं, उनको जीवन जीने का वैदिक दृष्टिकोण मिल सके, वो समाज में जो नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन व्यवस्थाओं में राग द्वेष में फंसकर अपने राष्ट्र की, समाज की और व्यक्तिगत जीवन की कहीं अवनति न कर दें, हानि न कर दें। जैसा बड़ा नुकसान दुर्योधन के कारण हुआ, वैसा बड़ा नुकसान दोबारा धरती पर न हो। सारी समाज हित की, राष्ट्र कल्याण की नीतियों को, शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान वेद व्यास का महाभारत एक महान उपदेश है, जिसमें उन्होंने द्वापर और उसके पूर्व के जो ऋषि और परंपराओं से जो ज्ञान, चिंतन, सिद्धांत चले आ रहे थे, उन सब को आधार बना करके महाभारत में एक निचोड़ दिया। और महाभारत के पात्रों में श्री कृष्ण एक महान वेद के प्रकांड विद्वान व्यक्ति के रूप में राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, योगाभ्यास के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में, यंत्र कला के क्षेत्र में, हर दृष्टि से एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी थे।
उनके माध्यम से योग वेदव्यास जी ने ये ज्ञान दिया, और बाद के चिंतनशील मनुष्यों ने वहां से महाभारत के अंदर से इस एक भाग को, जो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन को दिया गया संदेश था, उसको निकाल कर अलग कर लिया गया और उसका नाम गीता रख दिया गया, क्योंकि ये एक संदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण भारत के सपूतों के लिए है। तो इसमें संदेश क्या है? तो पंडित आर्य मुनि जी कहते हैं कि इसमें संदेश चारों वेदों का है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, उसमें प्रधानता ज्ञान की है, पदार्थों के स्वरूप की, पदार्थों के गुण कर्मों के बारे में। कर्म कांड ज्ञान के आधार पर कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है। सामवेद उपासना कांड, जो चाहिए उसको पाने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऋग्वेद ज्ञान देता है, यजुर्वेद उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और कर्म करने के बाद जो प्राप्त होता है, जिसका अनुभव किया जाता है, वो साम है, वो उपासना है। और उपासना के बाद जो मिलता है, जो तत्व जिससे प्रज्ञा उत्पन्न होती है, वो विज्ञान है, वो अथर्ववेद है। तो इन चारों का जो सार है, वो मनुष्य के जीवन का व्यवहार है। तो व्यवहार समाज में, राष्ट्र में, परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति का कैसा हो, उसका तत्व दर्शन गीता के अंदर दिया गया है। यहां तक हमने पीछे पढ़ा था। अब इसकी भूमिका के एक दो पृष्ठ और भी संक्षेप में पढ़ेंगे। ऊपर से प्रकरण चला आ रहा था, कृष्ण जी यही समझा रहे थे, और जगह जगह गीता में जो कृष्ण जी की प्रशंसा है, वो प्रशंसा एक अर्थवाद मात्र है। अर्थात वो प्रशंसा इसलिए है कि उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो। यद्यपि कृष्ण यहाँ अभिनय कर रहे हैं। जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान वेदों का है, वो सारा ज्ञान परमात्मा का, वो सारा ज्ञान ऋषियों का है। क्योंकि बातें सब, श्लोक सब महर्षि वेदव्यास की कलम से लिखे हैं। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उसे संजय ने सुना। उन सारी युद्ध की उन स्थितियों को वेदव्यास युद्ध में ही खड़े होकर वहीं पर आसपास जान रहे थे, और वो सारी बातें संजय बता रहा था। वेदव्यास जी की दूरदृष्टि से ये सारे श्लोकों की रचना हुई। कृष्ण को माध्यम बनाया गया उस बात को कहने का, ताकि एक रूपक, एक नाटक के द्वारा इस बात को एक अच्छे तरीके से कहा जाए, ताकि श्रोता सुनने में मन लगा सके, सहज सुनने की, जानने की इच्छा हो। पुस्तक पढ़ने में उतनी रुचि नहीं होती, लेकिन पुस्तक पर यदि कोई नाट्य तैयार हो, कोई नाटक हो, नाट्य मंचन हो, तो वही बात जब अभिनयकर्ताओं के द्वारा एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो बहुत रुचिपूर्ण बन जाती।
तो इस बात को कहने के लिए युद्ध नाटक तो नहीं हुआ, लेकिन उस घटना से अच्छा और कोई माध्यम नहीं था। उस माध्यम से इस बड़ी बात को वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया। सो देखिए, कृष्ण जी की प्रशंसा है उन लोगों ने शायद गीता के गूढ़ सिद्धांतों पर कभी भी दृष्टि नहीं दी, जो लोग कहते हैं कि गीता में केवल कृष्ण जी की प्रशंसा है। यह ग्रंथ कृष्ण जी की प्रशंसा नहीं, किंतु अक्षर परमात्मा का वर्णन करता है। अक्षर का मतलब जिसका क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, ऐसा जो अविनाशी ईश्वर है, उसके स्वरूप का वर्णन यह शास्त्र करता है। जैसा कि गीता 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सब भूत विनाशी और एकमात्र परमात्मा ही अविनाशी स्वरूप से सब में स्थिर है, एवं इस समग्र विनाशी संसार में परमात्मा को अविनाशी समझने वाला पुरुष ही उसका यथार्थ ज्ञाता हो सकता है, अन्य नहीं। इस कूटस्थ, कूटस्थ कहते हैं जो कभी बदलता ना हो, इस कूटस्थ नित्य परमात्मा का ज्ञान गीता में अत्यंत बलपूर्वक भरा हुआ है। और 18वें अध्याय में जाकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पदार्थ के यथावत स्वरूप को जानना ही सात्विक ज्ञान है। इससे भिन्न अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो जिस रूप से न हो उसको उस रूप से जानना मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और इसी को तामस ज्ञान कहते हैं। एवं सात्विक राजस तामस इन तीन गुणों के, तीनों भावों के भेद से गीता में सच्चाई का चित्र खींच दिया है। जिन लोगों ने गीता का गुण त्रय विभाग योग अध्याय 14, प्रकृति पुरुष विवेक योग अध्याय 13 और देव देव सु, दैवासुर विभाग योग अध्याय 16, इन अध्यायों को समझकर पढ़ा है, वह कदापि नहीं कह सकते कि गीता में कृष्ण जी की ही प्रशंसा भरी है। और मध्यम षटक में कृष्ण जी, मध्यम षटक यानी बीच के 6 अध्यायों में कृष्ण जी ईश्वर की विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिनको वैदिक प्रयोगों द्वारा हमने भाष्य में वर्णन किया, वैदिक प्रमाणों द्वारा भाष्य में वर्णन किया है। और प्रथम षटक अर्जुन की मोह निवृत्ति को कथन करता है। प्रथम के 6 अध्याय अर्जुन की मोह को दूर करता है। इस प्रकार विचार करने से प्रथम षटक अर्जुन की मोह निवृत्ति को कथन करता है। इस प्रकार विचार करने से गीता का समग्र अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि गीता आधुनिक अर्थ का भंडार नहीं, किंतु वेद का सार है। और यह आधुनिक अर्थ का भंडार हो ही कैसे सकती है, जबकि इसको महर्षि व्यास ने ग्रंथन यानी लिखा है। जैसा कि
व्यास प्रसादात् श्रुत श्रुतवा निमम गुह्ये महम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। ये गीता का श्लोक है 18वें अध्याय का। इस श्लोक में स्पष्ट पाया जाता है व्यास प्रसादात्, गीता को महर्षि व्यास ने बनाया है और इससे यह बात भी सिद्ध हो गई कि योगेश्वर कृष्ण ने इस गीता रूप शास्त्र का कथन युद्ध के समय किया था। ईश्वर ने ये ईश्वर कृष्ण ने नहीं। गीता रूप शास्त्र का कथन योगेश्वर कृष्ण ने युद्ध के समय किया था, ईश्वर कृष्ण ने नहीं। यानी कृष्ण ईश्वर नहीं है, एक मनुष्य है। ननु, अच्छा, युद्ध के समय में इतना विस्तृत अर्थ कृष्ण जी ने कैसे ग्रंथन कर दिया, ये एक प्रश्न उठता है। उत्तर, कृष्ण जी ने इस बात समझने की है। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का आशय वर्णन किया। उस आशय को व्यास जी ने अपने कवित्व काव्य रूप में सामर्थ्य से विस्तृत कर दिया। कृष्ण जी ने तो संक्षेप में ही अर्जुन को समझाया था, लेकिन उसी चीज को काव्य के रूप में, श्लोक के रूप में महान वेद के कवि भगवान वेद व्यास ने अपने सामर्थ्य से विस्तृत कर दिया। जैसा कि उक्त श्लोक में वर्णन किया गया, ऊपर जो कहे श्लोक में, जो कई एक लोग यह प्रश्न करते हैं कि गीता में अर्थवाद है, यानी श्री कृष्ण जी की प्रशंसा है, प्रशंसा के पुल बांधे हैं, जो कई लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए यह आर्ष ग्रंथ नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कई कि गीता आर्ष ग्रंथ नहीं है, ये तो बस कृष्ण जी की प्रशंसा मात्र है। इसका समाधान यह है कि गीता में अर्थवाद नहीं किंतु उपचार है। जो पदार्थ अलंकार से वर्णन किया जाता है उसको उपचार कहते हैं और अर्थवाद प्रशंसा को कहते हैं। जो पदार्थ अलंकार से वर्णन किया जाए उसको उपचार कहते हैं। जैसा कि गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण जी ने काल के अलंकार से अपने आप को सबका संहार करता वर्णन किया कि मैं सबका संहार करने वाला हूं, वर्णन किया। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने अपने योग जैसे सामर्थ्य, योग जन्य सामर्थ्य से भविष्यत का ध्यान धर के ऐसा कहा कि इस काल भगवान के आगे दुराचारी दुर्योधनादि को मरे ही समझो। इस काल भगवान के आगे दुराचारी दुर्योधन आदि को मरा हुआ ही समझो। यह एक रूपक बांधकर, कथानक बनाकर ऐसा कहा है। ऐसे रूपक गीता शास्त्र को उसी की सच्चाई और ऊंचाई से गिरा नहीं सकते। और जो कृष्ण जी की स्तुति की गई है वह उनके योगेश्वर भाव को लेकर की गई है। इस अर्थवाद से गीता दूषित नहीं होती, क्योंकि इसका मिथ्या ज्ञान के प्रचार में तात्पर्य नहीं है। मतलब भ्रांति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गीता को योगेश्वर कहा, गीता में योगेश्वर या योगेश्वर के द्वारा गीता कही गई या योगेश्वर की प्रशंसा, या कृष्ण ने अपने आप को या ईश्वर कहा, तो ये जो चीजें हैं ये अलंकार के रूप में यहाँ पर व्यक्त करी गई है, गीता को मिथ्यावादी बनाने के लिए नहीं।
तो गीता की सच्चाई और ऊंचाई में इससे कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि इसका मिथ्या ज्ञान के प्रचार में तात्पर्य नहीं, किंतु कृष्ण जी की योगज सामर्थ्य, योग से उत्पन्न सामर्थ्य के वर्णन में है। जैसा कि अध्याय 4 11वें श्लोक के व्यास भाष्य में, नहीं, योग दर्शन के चौथे पाद के 11वें श्लोक के भाष्य में, चित्त बल से दंड आरण्य का शून्य करना, समुद्र का सुखा देना अगस्त्य ऋषि के नाम से कहा गया, इत्यादि योगी के सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। जब यह अर्थवाद महर्षि व्यास की रचना का अलंकार है, यानी योग दर्शन में, तो कृष्ण जी जैसे योगेश्वर की स्तुति रूप जो अर्थवाद है, वह इस गीता शास्त्र को आर्षत्व से कैसे गिरा सकता है, यानी इसको अनार्ष कैसे बना सकता है। और जब व्यास सूत्र तथा व्यास भाष्य के, यानी योग दर्शन के साथ गीता शास्त्र संगत है, जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार व्यास सूत्रों में ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है तथा पतंजलि योग, ब्रह्म विद्या का मतलब, व्यास सूत्रों का मतलब अ, वेदांत दर्शन के सूत्र, तथा पातंजलि योग दर्शन के भाष्य में योगी का ऐश्वर्य प्रतिपादन किया गया है। जैसे जो विभूतियों वाला प्रकरण है, आ, विभूतिपाद, तो उसको पढ़कर कई लोग बोलते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, इसको तो हटा देना चाहिए। तो वो गलत है। ऐसा जो सोचते हैं समझते हैं, उनके अंदर वैदिक दृष्टि नहीं है, या फिर उनके अंदर साधना नहीं है। साधना भी है तो ऊपर ऊपर से शाब्दिक है, गहरी दृष्टि नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार गीता में ब्रह्म विद्या और योगी के ऐश्वर्य वर्णित है। अतः गीता महर्षि व्यासकृत होने से आर्ष ग्रंथ है, इसको अनार्ष नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। 7वें पृष्ठ से आगे का फिर पढ़ेंगे। अब जो भी आपने पढ़ा है उस पर 2 मिनट मौन और नेत्र मूंद करके उसके भाव को आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें। फिर हम शांति पाठ करें। 2 मिनट ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार गीता की भूमिका के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।